हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग मिरर। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 टू 100, सेकेंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड मेटल लेजिस्लेशन पार्ट 5। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 81। फॉर compliance of provision regarding use, supply and maintenance of protective footwear, the owner, agent and manager shall dash options: supply protective footwears at free of charge, supply protective footwears at interval not exceeding 6 months, replace the protective footwears if damaged, arrangement of cleaning of footwear, और all of the above। ये सारा चीज़ करना पड़ता है। जैसे हम लोग सप्लाई करते हैं फुटवेयर का, तो आपको प्रोटेक्टिव फुटवेयर देना पड़ेगा फ्री ऑफ चार्ज। 6 मंथ्स के अंदर आपको हर 6 मंथ्स में चेंज करना पड़ेगा, डैमेज होने से भी चेंज करना पड़ेगा, और क्लीनिंग ऑफ फुटवेयर के लिए भी अरेंजमेंट करना है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, 81E। क्वेश्चन नंबर 82। ऑलवेज यूज स्कैफोल्डिंग व्हेन इट हैज़ द डैश ग्रीन टैग, ब्लैक टैग, रेड टैग, ब्राउन टैग, नॉन ऑफ दीज। ग्रीन टैग, आंसर विल बी ए। स्कैफोल्ड क्या होता है कि जो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर खड़ा होकर कोई भी हम लोग बिल्डिंग में या कुछ भी काम करना है, जैसे होता है ना, यूज करते हैं। जैसे हम लोग बिल्डिंग को कलर करता है कोई भी पेंटर जो पेंट करता है, या कुछ मैसन वाला काम करता है, एक वो प्लेटफॉर्म टाइप का है जिसको हम लोग क्रेन में ऑपरेट करते हैं। तो उसमें ग्रीन टैग अगर रहेगा तो वो हेल्दी होता है, मतलब वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। In respect of every person killed or injured, the owner, agent or manager shall send to chief inspector particulars in dash of first schedule in form 4C of first schedule within dash of the injured person returning within 15 days of the injured person returning। अगर कोई पर्सन इंजर्ड हुआ है और वो रिटर्न भी करता है तो उसको फास्ट शेड्यूल 4C के अंदर उसको देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को पर्टिकुलर डिटेल्स, और विदिन 15 डेज ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग में उसको फिर से चीफ इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 84। इन केस ऑफ अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और सेफ्टी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए माइन, एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स अंटिल सच टाइम द डेंजर इज रिमूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इज इशूड अंडर सेक्शन ऑफ डैश ऑफ द माइंस एक्ट 1952। अगर माइंस का कोई भी एरिया वो इमीडिएट डेंजर है और उसको इमीडिएट उसको बंद करना है और प्रोहिबिट करना है कि वहाँ पे कोई भी पर्सन जाके काम नहीं करेगा जब तक वो डेंजर क्लियर नहीं हुआ है। जो माइंस का जो इंस्पेक्टर है उसको भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि चलो अभी डेंजर रिमूव हो गया है और वो एरिया में काम हो सकता है। तो वो जो बंद करता है वो एरिया को, वो कौन सा सेक्शन में आता है 1952 का? वो आता है बी, सेक्शन 22(3). सेक्शन 22(3) में ये बंद कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85। ओवरटाइम इज एंटाइटल्ड टू ए पर्सन इफ ही वर्क्स इन अबव ग्राउंड फॉर मोर देन व्हाट? ओवरटाइम के लिए वो पर्सन एंटाइटल्ड है वो कितना घंटा काम करने के बाद? आंसर विल बी 9 आवर्स इन ए डे, 48 आवर्स इन ए वीक। 48 आवर्स इन ए वीक अगर कोई आदमी कर देता है उसके बाद में वो एंटाइटल है ओवर टाइम के लिए। अगर एक दिन में वो 9 आवर्स किया है तो वो भी एंटाइटल है ओवर टाइम के लिए। तो आंसर विल बी 1 and 2 डी। क्वेश्चन नंबर 86। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस आर। कौन कौन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक कम्युनिकेशन के लिए, जिसको बोलते हैं सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए? सेंडर जो भेजता है, मैसेज जो भेजते हो, चैनल जिसके थ्रू में जाता है, रिसिपेंट जो रिसीव करता है। तो सारा लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू ऑथराइज इंजीनियर फॉर मोर देन वन माइन? एक इंजीनियर डीजीएमएस के हिसाब से इंजीनियर वही है जो मैकेनिकल इंजीनियर से, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, वो इंजीनियर से। तो उसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि डीजीएमएस में बहुत सारा चीज़ है जो उसको ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उसके उस हिसाब से बहुत लोग हैं जो लिमिटेड उसका डेजिग्नेशन है। जैसे कि वो किस किस की चीज़ को जानता है माइनिंग को रिलेटेड में। एक होता है ओनर, जो माइंस का ओनर होता है, जो कंपनी होता है। उसके बाद एजेंट जो माइंस का हेड है। उसके बाद माइंस मैनेजर जो
माइंस मैनेजर या माइंस इंचार्ज है। उसके बाद आता है सीधा असिस्टेंट मैनेजर। तो उस टाइम में कोई सीनियर मैनेजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है, कोई मैनेजर है, उसके लिए कोई मायने नहीं है, वो आता है असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी में, वो माइनिंग का हो गया। और बाकी जितने भी लोग रहे, इलेक्ट्रिकल का कोई सीनियर मैनेजर है, मैकेनिकल का कोई सीनियर मैनेजर है, वो सब कोई आते हैं इंजीनियर कैटेगरी में। ठीक है, तो फैक्टर्स कंसिडर टू ऑथराइज कौन सा फैक्टर है जो इंजीनियर को ऑथराइज करेंगे मोर देन 1 माइंस में काम करने के लिए। ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ माइंस शैल नॉट एक्सीड 3, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शैल नॉट एक्सीड 12 एंड गेट HP शैल नॉट एक्सीड 700 HP। के मशीनरी 12 होना चाहिए और HP टोटल HP जो होता है टोटल मशीन का मिला के 700 HP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो माइन शैल बी सिचुएटेड विद इन डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज रेसिडेंस। HEMM शैल नॉट यूज्ड। तो आंसर विल बी ई, उसमें सारा चीज़ है। ये सारा चीज़ अगर सिचुएटेड रहता है तब जाके एक इंजीनियर को मोर देन 1 माइंस के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन कैरिंग फॉर ए विक्टिम विथ ए ब्लडी नोज ऑन वन शुड नॉट, ये आता है कहाँ पे, फर्स्ट एड में, कि अगर कोई विक्टिम या कोई भी पर्सन जिसको कुछ चोट लगा है जिसमें नोज से ब्लड निकल रहा है, तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए क्वेश्चन को, क्या नहीं करना चाहिए। अप्लाई ऑन आइस पैक टू द ब्रिज ऑफ द नोज, ये करना चाहिए। अप्लाई प्रेशर टू अपर लिप जस्ट बिनेथ नोज, ओके। मेक द विक्टिम सीट विथ ए हेड टिल्टेड स्लाइटली बैकवर्ड व्हाइल क्लोजिंग द नॉस्ट्रिल्स टुगेदर। Have the victim sit with head tilted slightly forward and while pinching the nostrils together. E. Have the victim stand with head tilted slightly forward while pinching the nostrils together. तो आंसर विल बी डी, have the victim sit। ये नहीं करना चाहिए, मतलब जो जिसको चोट लगा है, जिसका नाक से खून निकल रहा है, उसको बैठ के आगे नहीं झुकना चाहिए और नॉस्ट्रिल को पिंच नहीं करना चाहिए। लेकिन वो खड़ा होके कर सकता है, खड़ा होके स्लाइटली वो फॉरवर्ड होके वो टिल्ट हो सकता है और नॉस्ट्रिल को पिंच कर सकता है, लेकिन बैठ के नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डू यू डू फॉर ए विक्टिम हु हैज ए ब्लीडिंग इंजुरी टू द माउथ एंड यू आर श्योर दैट देयर इज नो हेड, नेक और स्पाइन इंजुरी। अगर कोई किसका माउथ से खून निकल रहा है और आपको पता है कि उसका ना हेड में कोई इंजुरी है, ना नेक में है या स्पाइन में कोई इंजुरी है, तो आपको क्या करना चाहिए। कि विक्टिम सीटेड विथ ए हेड टिल्टेड स्लाइटली फॉरवर्ड, आदमी को नीचे बैठा के थोड़ा सा आगे झुका के रखना है। कि विक्टिम सीटेड विथ ए हेड टिल्टेड स्लाइटली बैकवर्ड, या आदमी को बैठा के बैकवर्ड में पीछे तरफ में झुका के रखना है। हाफ द विक्टिम लाई डाउन ऑन देयर साइड, या उसको सुला देना है, आइदर 1 और 3। और ई में की विक्टिम स्टैंड विथ हेड टिल्टेड स्लाइटली बैकवर्ड। तो आंसर विल बी डी, आइदर 1 और 3। कीप द विक्टिम सीटेड विथ हेड टिल्टेड स्लाइटली फॉरवर्ड और हाफ द विक्टिम लाई डाउन ऑन देयर साइड, आइदर उसको बैठा के थोड़ा आगे के लिए झुका के रखिए या उसको उसके साइड में सुला दीजिए। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 90, कंट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 22 और 22A इज पनिशेबल विथ व्हाट। अगर सेक्शन 22 और 22A कोई भी सेक्शन आपका माइंस में लगा है, अगर उसको कंट्रावेंशन करते हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या पनिशेबल है। इम्प्रिजनमेंट विथ अप टू 2 years और फाइन अप टू 2000, फाइन अप टू 2000, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, फाइन अप टू 5000। ऑप्शन 3 and 4, बोथ 3 and 4। आंसर विल बी ई। आपको 5,000 रुपये फाइन और 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकता है अगर सेक्शन 22 और 22A को आप उल्लंघन करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 91, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर ए ट्रेनर अंडर MVT रूल 1966। तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग रूल है 1966 का, उसमें जो ट्रेनर है, ट्रेनिंग अफसर नहीं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ट्रेनर जो होता है उसका क्वालिफिकेशन क्या ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आंसर सॉरी ऑप्शन सर, attended 6 lectures on a safety in mines, persons with safety minded, persons who is skilled and experienced, a degree holder, persons having aptitude for a giving guidance, which is not essential, जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आंसर विल बी ए डिग्री होल्डर,
डी। बिना डिग्री होल्डर का भी कोई भी ट्रेनर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट इंक्लूडेड इन सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइंस? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, माइंस मैनेजर, ऑप्शन 1 एंड 2। आंसर विल बी डी। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपका सेफ्टी कमिटी में रहना। क्वेश्चन नंबर 93, ऑल द व्हीकल शैल गिव वे टू व्हाट? ऑल द व्हीकल, सारा व्हीकल किसको रास्ता देना है? ग्रेडर, एक्सप्लोसिव वैन, डंपर, एम्बुलेंस और ऑप्शन 2 एंड 4। आंसर विल बी ऑप्शंस, यस, ऑप्शन 2 एंड 4, एक्सप्लोसिव वैन एंड एम्बुलेंस। ये दोनों अगर आपके पीछे है तो उसको रास्ता दे देना पड़ेगा। आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 94, द कॉमनली यूज्ड abbreviation PSM in management stands for what? PSM. Answer will be Process Safety Man Management. ऑप्शंस बहुत सारा है, प्रोसेस सेफ्टी मैनुअल, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रोसेस सेफ्टी मेंटेनेंस, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दीज, बस आंसर विल बी प्रोसेस सेफ्टी मैन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 95, accident due to vehicles exclusively used for transport of workers to and from the mines are treated as what? जो व्हीकल वर्कर को लेके जाना और लेके आने में काम आता है, वो व्हीकल के द्वारा अगर कुछ एक्सीडेंट होता है उसको कौन सा एक्सीडेंट बोलेंगे? नॉन माइनिंग एक्सीडेंट, माइनिंग एंड स्टैटिस्टिकल, माइनिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट और मैकेनिकल एक्सीडेंट। तो आंसर विल बी नॉन माइनिंग एक्सीडेंट। अगर उसके जैसे हम लोग यूज़ करते हैं बस, लोगों को लेके जाता है, माइंस को लेके आएगा, अगर उसके द्वारा कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसको हम लोग नॉन माइनिंग एक्सीडेंट में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, मनी फॉर फाइनल माइन क्लोजर प्लान इज व्हाट? ऑप्शन आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री, अवेलेबल इन एस्काउ अकाउंट, रिलीज टू ओनर फ्रॉम एस्काउ अकाउंट इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्क्स कंप्लीटेड, और नॉन ऑफ दिस। फाइनल माइन क्लोजर प्लान के लिए जो पैसा है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है या मिनिस्ट्री देता है या एस्काउ अकाउंट में अवेलेबल है या रिलीज टू ओनर फ्रॉम एस्काउ अकाउंट इन प्रोपोर्शन फॉर वर्क्स कंप्लीटेड। आंसर विल बी डी, रिलीज टू ओनर फ्रॉम एस्काउ अकाउंट इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्क्स कंप्लीट। जितना काम आप कंप्लीट करेंगे उतना में वो अकाउंट से पैसा रिलीज होता है। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 97, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कार्बन क्रेडिट को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रैटिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट्स आर awarded due to the countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emissions or quota. The goal of the carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emission, or carbon credits are traded at a price fixed from the time to time by United Nations of Environment Program. ये क्वेश्चन नंबर आंसर विल बी डी, 97 डी। कार्बन क्रेडिट्स आर traded at the price fixed from the time to time by the United Nations Environment Program. Answer will be D. Question number 98. Notice of accident shall be given by owner, agent or manager within dash in dash to the chief inspector of mines, regional inspector of mines and district magistrate. विदिन कितने घंटे के अंदर और कौन सा फॉर्म में? ऑप्शन से ये सब है, लेकिन इसमें क्या है कि आंख बंद करके आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर विल बी डी, विदिन 24 आवर्स एंड फॉर्म 4A टू द चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 99, द टर्म मार्बल कैंसर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? तो मार्बल कैंसर है वो किस चीज़ में एसोसिएटेड है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एसिड रेन, पर्टिकुलर मैटर, स्मॉग, नॉन ऑफ द अबव। आंसर विल बी बी, एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 100, in which form all the cases of reportable accidents and minor accidents should be maintained? जो माइनर एक्सीडेंट्स है और रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स है वो कौन सा फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है? आंसर विल बी ई, ऑप्शन 1 एंड 2, फॉर्म के एंड फॉर्म जे। ओके, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना।
हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं 101 से लेके 120। टिल देन स्टे सेफ, पढ़ाई करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।